सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अलीबा फ़ातिमा। नाज़रीन, सबसे पहले तो दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमान और हमारे पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के तोफ़ैल दुनिया में, हमारे मुल्क में और आप सब की तमाम इनफरादी ज़िंदगी में अमन, सुकून और सलामती आएगी। तो आइए है बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, आपको पता है हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत तैयारियां की हैं रमज़ान के लिए, और एक दिन पहले तक हम सब की तैयारियां मुकम्मल थी, इसलिए हम रमज़ान को बड़े जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन गज़ा में ऐसी सूरत हाल नहीं है, वहाँ पे बमबारी की वजह से और बहुत ज़्यादा जो है वो कोलैटरल डैमेज की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो रमज़ान का पहले रोज़े का इनकाद बहुत उन्होंने भरपूर जज्बे के साथ किया है। इसराइल ने गज़ा में सीज़ फायर के मामले पर तातुल के बीच में इमदादी ट्रकों के दाखिले को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, और पिछले 6 हफ्तों से जारी सीज़ फायर के पहले मरहले की मियाद ख़त्म होने के बाद इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय जो स्टीव विटकॉफ हैं उनकी तरफ से पेश करदा रमज़ान और यहूदी पास ओवर, जिसको जूइश पास ओवर कहा जाता है, उस तक आर्जी सीज़ फायर की तजवीज़ को अपनाते हुए नई शराइत का जो है वो को प्रेजेंट किया है। नाज़रीन, आपको इस वाले से मज़ीद आगाह करें कि जो मुजवज़ा सीज़ फायर का मुआहदा है उसके तहत जो लड़ाई है वो रमज़ान के अख्ताम यानी 31 मार्च और जो बेसिकली यहूदी पास ओवर यानी जो जूइश पास ओवर है 20 अप्रैल तक रोक दी जाएगी। लेकिन इसराइल ने उसे हमास के लिए ज़िंदा और मुर्दा यरगमालियों की फ़ौरी रिहाई से मशरूत कर दिया है। वो चाहता है कि पहले दिन ही आधे यरगमाली रिहा किए जाएँ और बाकी उस वक्त जब मुस्तकिल सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ हो जाए। ये नाज़रीन एक हैरान कुन मुतालबा है, क्योंकि पहले मरहले में बुनियादी तौर पर हमास ने यरगमालियों की रहाई का हिस्सा मुकम्मल कर दिया था। बिल्कुल, हमास ने इस नई तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो पहले से तयशुदा सीज़ फायर के दूसरे मरहले को शुरू करने पर अपना काम कर चुके हैं। उसके लिए उनका अज़म भी बरकरार है, जिसमें दायमी सीज़ फायर और यरगमालियों की मज़ीद रिहाई के लिए मुज़ाकरात शामिल हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि हमास के सीनियर ऑफिशियल महमूद मरदादी ने अल जज़ीरा को बताते हुए कहा है कि वो अपने ग्रुप की तरफ से उन्होंने कहा है कि यरगमालियों को इजरायली हॉस्टेजेस को सिर्फ पहले से तयशुदा उसके जो मुताबिक डील थी, जो उसके क्लॉजेस थे, सिर्फ उसके हवाले से ही वो चलेंगे और उसी तरह उसको रिहा किया जाएगा। कोई ये जो एडिशनल इस वक्त जो सामने आ रही हैं सीज़ फायर की क्लॉजेस, जिसमें जूइश पास ओवर तक लिमिट किया जा रहा है सीज़ फायर को, तो उसकी सख्ती से मज़म्मत की है। बिल्कुल नाज़रीन, और यहाँ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगर हमास अपने इनकार पर अड़ी रही तो इजाफी नताइज होंगे और गज़ा में तमाम गुड्स और सप्लाईज़ की आमद रोक दी जाएगी। नाज़रीन, ये एक इंतहाई तशवीशनाक कदम है, क्योंकि खाने पीने और दवाइयों की शदीद कमी के दरमियान 48,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 2.3 मिलियन आबादी बेघर हो चुकी है। बिल्कुल, और हमास ने इसराइल के इस फैसले को ब्लैकमेल कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मुआहदे के ख़िलाफ़ खुला कू है, कू डेटा जिसके तहत हुकूमतों को गिराया जाता है। वो यही कह रहे हैं कि सीज़ फायर की वायलेशन है। उनका कहना था कि यरगमालियों को वापस पाने का वाहिद तरीका मुआहदे की पाबंदी करना है और दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू करना है। सीनियर हमास ऑफिशियल समी अबू ज़हरी ने भी रॉयटर्स को बताया कि ये जो तमाम गुड्स की सस्पेंशन है, ये सीज़ फायर टॉक्स पर इनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रुप पर प्रेशर डाला जा रहा है उसका वो जवाब देंगे। नाज़रीन, इजरायली फ़ॉरेन मिनिस्टर गिडियोन सार ने अपने क्रोएशियन हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़लस्तीनियों को गज़ा में मुफ्त में सामान नहीं मिलेगा और आगे के मुज़ाकरात यरगमालियों की रिहाई से लिंक होने चाहिए। उन्होंने मज़ीद यहाँ पर कहा कि अमेरिका इसराइल के इस फैसले को समझता है और टॉक्स में मौजूदा इस्तेहकाम के लिए हमास को ज़िम्मेदार ठहराया।
बिल्कुल, और जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे के बारे में बहुत ही अहम मसाइल पर वसी इख्तलाफात मौजूद हैं, बशमूल ये कि गज़ा की जो पोस्ट वॉर एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से होगी, हमास का उसमें क्या रोल होगा, मुस्तक़बिल उनका किस तरह से नज़र आएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के जनूबी इलाकों पर हमले किए, उसके बाद इसराइली आर्मी या IDF को एक तरह से ट्रिगर कर दिया, तो उन्होंने उसके बाद से अपने हमलों का सिलसिला नहीं रोका था अभी तक। और इजरायली जो आर्मी है, जो हुकूमत है, वो इसरार करते हैं कि हमास गज़ा के जंग के बाद एक मुस्तकिल तौर पर उनका मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, हमास ने यहाँ पे कहा है कि वो गज़ा पर हुकूमत करने पर इसरार नहीं करेगी जिस पर वो 2007 से कंट्रोल करती आ रही है, लेकिन मुस्तकबिल के इंतज़ामात पर उनसे मशवरा लिया जाना चाहिए। ये मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा से फ़लस्तीनी आबादी को निकालने और साहिली इलाके को अमरीकी मलकियत के तहत प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने की तजवीज़ दी है। बिल्कुल, और ये मुजवज़ा पॉलिसी इंतहाई तशवीशनाक है और वाज़े तौर पर इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी भी है। ट्रंप की ये तजवीज़ 1949 के जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो कब्ज़े में आने वाले इलाकों की जो सिविलियन आबादी है उनकी फ़ोर्स ट्रांसफ़र पर पाबंदी लगाती है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो फ़लस्तीनियों को उनके होमलैंड से महरूम करने और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को मज़ीद बढ़ावा देने का भी सबब बन सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे वाज़ेह रहे कि इसराइल के हमले ने गज़ा को वीरान कर दिया है। 48,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 23 लाख लोगों से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इमदादी एजेंसीज़ लगातार इंसानियत सोज बहरान की वार्निंग दे रही हैं और अब इसराइल का ये नया फ़ैसला इमदादी सामान और उसकी तरसील को रोकने का बहुत से गज़ा के शहरियों को मज़ीद ख़तरे में डाल देगा। नाज़रीन, रमज़ान जो है वो बरकतों का महीना होता है, लेकिन जो बरकतें हैं उनमें कमी आ जाती है जब वॉर होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और जब लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और अब उनको रमज़ान में जो है वो शदीद रिसोर्स में क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रमज़ान का महीना उनके लिए भी मज़ीद बरकतों का बाइस बनेगा, लेकिन क्योंकि महीना इतना बाबरकत है, अपने गुस्से को कंट्रोल करें और ज़्यादा कोशिश करें कि आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनको सच में इफ्तार और सहरी उस तरह नहीं होती जिस तरह आपको नसीब होती है। बिल्कुल नाज़रीन, रमज़ान क्योंकि सिर्फ खाने पीने के सब्र का महीना नहीं है, वो आपके रवैयों में सब्र का और आपके लोगों से पेश आने में भी सब्र का महीना है। इस महीने के बाबरकत और बरकतों से अपने रवैयों में बेहतरी लाइए, बड़ों से इज़्ज़त से पेश आइए, छोटों से प्यार से पेश आइए और जो इस महीने की बरकत को समेटिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से गज़ा में रमज़ान को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। आइए इसी हवाले से आपको कुछ और अपडेट से आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑस्कर अवार्ड्स की जो तकरीब है वो इस वक्त 2025 की वो हो चुकी है और नो अदर लैंड के नाम से एक फ़िल्म है जो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर है, उसको ऑस्कर भी मिल चुका है। ये फ़िल्म इसराइल के जो ज़रिए फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ को बेघर किया जा रहा है उसके बारे में बनाई गई है और फ़िल्म के जो को डायरेक्टर हैं फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट बासिल आदरा, वो उन्होंने मिलकर इसराइली जर्नलिस्ट युवाल इब्राहिम, इन दोनों ने मिलकर ये फ़िल्म बनाई है और ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के लिए दुनिया से मदद की अपील की है उन्होंने। और अमेरिका का जो इस वक्त सोल्यूशन ब्लॉक करने का निज़ाम है उसकी भी सख्ती से तनकीद की है। बिल्कुल नाज़रीन, और इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर्स को 5 साल लगे और ये दिखाती है कि किस तरह इजरायली फ़ौजियों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए घरों को गिराया और लोगों को बेदखल किया अपने घरों से, और यहूदी सेटलर्स किस तरह फ़लस्तीनी कम्युनिटी पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जो ये डॉक्यूमेंट्री है वो 2 दोस्तों की मुतवाज़ी ज़िंदगियों को हाईलाइट करती रही है और जहाँ पे ये दिखाया गया है कि इब्राहिम ने अपने इजरायली नंबर प्लेट के साथ कहीं भी सफ़र कर सकता है, जबकि अदद एक ऐसे इलाके तक महदूद है जो फ़लस्तीनियों के लिए मुसलसल छोटा होता जा रहा है।
और अपना अवार्ड वसूल करते भी बासिल अदरा ने कहा है कि नो अदर लैंड इस सख्त हकीकत को दिखाती है जिसे हम दिहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं और अब भी रेजिस्ट कर रहे हैं। हम दुनिया में सीरियस एक्शन के लिए अपील करते हैं, ना कि सिर्फ ये कि नाइंसाफ़ी हो और फ़लस्तीनी लोगों के लिए का एथनिक क्लेंजिंग जो है वो जारी रहे। नाज़रीन, इसके साथ खड़े होकर उनके को डायरेक्टर युवाल इब्राहिम ने भी मुअस्सर तकरीर की। उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमने ये फिल्म फ़लस्तीनियों और इजराइलियों ने मिलकर बनाई है क्योंकि हमारी आवाज़ें एक साथ मजबूत हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं। गज़ा और उसके लोगों की खौफनाक तबाही जैसे ख़त्म होना चाहिए और इजरायली यरगमाली जो 7 अक्टूबर के जुर्म में ब्रूटली पकड़े गए थे, जिन्हें आज़ाद किया जाना चाहिए। अब्राहम ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जब वो बासिल को देखते हैं तो उन्हें अपना भाई नज़र आता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं क्योंकि वो एक ऐसे रजीम के अंदर रहते हैं जहाँ पे अब्राहम को तो युवाल अब्राहम को तो सिविलियन लॉ के तहत आज़ादी मैसर है, लेकिन बासिल जो मिलिट्री लॉ के तहत रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा कंट्रोल है IDF का। बिल्कुल नाज़रीन, और इब्राहिम ने मज़ीद कहा कि एक मुख्तलिफ रास्ता है, एक पॉलिटिकल सलूशन जिसमें एथनिक सुप्रीमेसी नहीं, दोनों लोगों के लिए नेशनल राइट्स हैं। और मुझे यहाँ पर नाज़रीन उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे यहाँ कहना होगा कि उनकी जो कंट्री यानी इसराइल की फॉरेन पॉलिसी है उसके रास्ते को ब्लॉक कर रही है। और नाज़रीन क्यों? क्योंकि आप देख नहीं सकते कि जो इसराइल और फ़लस्तीन है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। और वो ये उनका मज़ीद ये कहना था कि जो इसराइल के लोग हैं वो हकीकी तौर पर महफूज सिर्फ तब हो सकते हैं जब फ़लस्तीन यानी जो बासिल अदरा हैं उनके लोग वाकई आज़ाद और महफूज हैं। और एक और रास्ता है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा लोगों के लिए अभी भी देर नहीं हुई। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने गज़ा से फ़लस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन समेत दीगर ममालिक में इमिग्रेट करने के मशवरे पर मशरिक़ वस्ती और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा जो है उसको डिस्टेबलाइज़ कर देगा, ये जो उनका फ़ैसला है। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि बाहर निकालने की पॉलिसी वाज़े तौर पर इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी भी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक और इंतहाई मुतनाज़ा इक़दाम भी है। इस तमाम तनाज़े का हल फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल करना नहीं या किसी और मुल्क में भेजना नहीं, बल्कि नाज़रीन जो अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 की करारदाद है कि 2 स्टेट सलूशन हो जहाँ पे फ़लस्तीन के लोग आज़ादी से रह सकें और एक खुली फ़िज़ा में रह सकें, उसी से ही जो इजरायली हैं वो भी महफूज रहेंगे और जो फ़लस्तीनी हैं उनको उनका राइटफुल नीड टू लिव इन देयर ओन लैंड मिलेगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद तो यही करेंगे कि ये इस तरह की चीज़ें हों और ये पीस की तरफ हम बढ़ें। लेकिन इस वक्त दुनिया के हालात बहुत बुरे नज़र आते हैं और हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ गज़ा को रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए, एक रिजॉर्ट पे कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, उसकी वीडियोस भी वो शाया कर चुके हैं। और दूसरी तरफ इस तरीके के एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मिलकर साथ में एक अमन का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पर सच्चाई की जीत होती है वहाँ बुराई भी बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होनी चाहिए। और नाज़रीन इस रमज़ान में ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा कि उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लौट आएँ और अमन का गहवारा बने। पूरी दुनिया के लिए यही दुआ होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी हमारे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।